हेलो भाई, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। चलिए देखते हैं कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कहाँ पर मोमेंटम करेगी, किस पॉइंट पर बाय एंड सेल के लिए प्लान करना। अगर मार्केट को अपनी गैप अप हो तो क्या करे, गैप डाउन हो तो क्या करे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो किस चार्ट मोमेंटम करेगी। इन सारी टॉपिक पर हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आज बैंक निफ्टी और निफ्टी को देखें तो बहुत ही शानदार मोमेंटम किया है। हम लोगों ने कल क्लियर डिस्कशन किया था कि अगर ये गलती से भी 48,500 के ऊपर ब्रेक करती है तो यहाँ पर अगेन बाइंग का मोमेंटम होगा और 49,000 तक हम लोग का फर्स्ट टारगेट था। और इसने जो हाई लगाया 49,000 तक हम लोग का फर्स्ट टारगेट था, इसने 49,500 का भी समथिंग ये हाई लगा चुका है। बहुत ही शानदार मूव किया है। इसकी ओपनिंग थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ थी, 48,345 पर ओपन हुआ और 49,500 का हाई यहाँ पर लगा चुकी है। 1200 पॉइंट का यहाँ पर मोमेंटम हो चुका है। अब हमारा ट्रेड ऑफ प्लान क्या होना चाहिए ऑल टाइम हाई जितने भी थे सबको इसने ब्रेक कर चुका है। कल फाइनेंस निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है, किस तरीके से एक्सपायरी में मोमेंटम कर सकते हैं हम लोगों ने क्लियर डिस्कशन किया था। हमें इसी पॉइंट पर बाई करनी थी, जहां जैसे यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट कैंडल ब्रेकआउट तो दिया लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाए। फिर सेकंड टाइम में यहाँ पर नेक्स्ट बार में यहाँ पर हमें बाइंग का ऑप्शन दिया, अपॉर्चुनिटी दिया और बहुत शानदार टारगेट दिया। यहाँ पर हम लोग का फर्स्ट टारगेट था। फिर यहाँ पर इनसाइड बना करके इसने बहुत ही फास्ट मोमेंटम किया। 1:15 में इसने जो मोमेंटम किया 1 फ्लो में इसने 400 पॉइंट का यहाँ पर मूव कर गया। तो बहुत ही शानदार मोमेंटम रहा, जिस तरीके का हमारा एक्सपेक्टेशन था कि अगर इसको डाउन साइड में जाना है तो फिर फ्लैट ओपन होगा या थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होगा और 48,150 के नीचे रेड कैंडल क्लोज करेगा, सेल में जाएगा। 48,500 को ब्रेक करेगा, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, बाइंग में जाएगा। बाइंग में गया हम लोग का जिस तरीके का एक्सपेक्टेशन था बहुत ही शानदार मूव किया। हमारे एक्सपेक्टेशन से कहीं ना कहीं अच्छा मूव किया। यहाँ पर देखेंगे तो 1 फ्लो में जैसे 48,500 का मूव किया, यहाँ पर 900 पॉइंट 1 फ्लो में मूव किया। कहीं पे कोई फियर नहीं क्रिएट किया। यहाँ पर आधा घंटे थोड़ा सा पॉज बनाया, फिर इसके बाद में डाउन साइड में धड़ाधड़ निकल गई, सॉरी अपर साइड में धड़ाधड़ निकल गई। अब हमारा ट्रेड ऑफ प्लान क्या होना चाहिए। पहले जो 49,000 का लेवल हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस था वो अब हमारे लिए सपोर्ट हो गया। सेलिंग तभी आएगी जब इधर एक रेड कैंडल क्लोज करेगा 49,000 के नीचे, तो इसके नीचे एक फ्रेश सेलिंग आ सकती है। टारगेट कहाँ तक 48,500 तक होना चाहिए। अगर इसके नीचे गलती से भी या तो गैप डाउन ओपन हो जाए या फ्लैट ओपन होकर के 49,000 का लेवल ब्रेक डाउन करे तो फिर यहाँ पर सेल ऑफ आने का चांस है। बाइंग हम लोग तभी करेंगे जब मार्केट फ्लैट ओपन हो और यहाँ पर 500 का लेवल 49,500 के ऊपर, इसके ऊपर एक 5 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोज करती है तो हम लोग बाइंग करेंगे। यहाँ पर लगभग 1200 पॉइंट का मोमेंटम हो गया है। इसी फ्लो में बड़ी टारगेट हम लोग प्लान नहीं करेंगे। 200-300 पॉइंट और मूव कर सकता है, फिर इसके बाद 500-600 पॉइंट का एक करेक्शन आना चाहिए। तो अगर ये फ्लैट ओपनिंग होकर के ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है, एटलीस्ट नया फ्रेश हाई बना है, फ्लैट ओपन होती है 49,500 के ऊपर कैंडल क्लोज करती है, 49,800 से लेकर के 50,000 के रेंज में हमारा टारगेट होना चाहिए। 300-400 पॉइंट और मूव करेगी और 300-400 पॉइंट मूव करेगी, फिर इसके बाद 400-500 पॉइंट 700 पॉइंट का एक रिवर्सल आना चाहिए, एक यहाँ पर रिट्रेसमेंट आना चाहिए, फिर हमें बाइंग का मोमेंटम मिल सकती है। अगर कल ये गैप अप ओपनिंग हो जाती है सपोर्टेड 39,800 39,900 ये सारे रेंज में अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो डेफिनेटली कल प्रॉफिट बुकिंग आने वाला। प्रॉफिट बुकिंग के लिए हम लोग प्लान भी करेंगे। फर्स्ट 5 मिनट रेड कैंडल मिलना चाहिए, फिर उसके लो का ब्रेकडाउन करेगा, सेल करेंगे, सेम कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस रखेंगे। कैंडल बहुत बड़ा बनाती है, हम लोग ट्रेड इग्नोर करेंगे। या तो फिर पॉज कैंडल के लिए बनने के लिए वेट करेंगे या फिर कोई प्राइस सेक्शन सेलिंग का बनेगा तो हम लोग सेल कर सकते हैं। अगर कल है गैप डाउन ओपन होती है डायरेक्ट 49,000 के रेंज में, इधर कहीं पे गैप डाउन ओपन हो जाती है तो फिर यहाँ पर प्राइस सेक्शन देखना पड़ेगा किस तरीके से प्राइस सेक्शन बिल्डअप करती है, इसके बाद ही हम लोग ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। चलिए भी हम लोग यहाँ पर निफ्टी 50 को देख लेते हैं। निफ्टी 50 में हमारा क्या ट्रेड प्लान था। कल हम लोगों ने क्लियर डिस्कशन किया था कि अगर 22,500 का लेवल ब्रेकआउट देती है हम लोग बाइंग करेंगे। 22,575 का 580 का हम लोग का फर्स्ट टारगेट था और यहाँ पर बहुत अच्छा मूव किया। जैसे यहाँ पर देखेंगे ये थोड़ा सा गैप ऑफ ओपनिंग हुआ था, डाउन साइड में मूव किया, फिर इसको 500 का लेवल ब्रेक किया। इसने 500 का पहले रिजेक्शन दिया, फिर इसको ब्रेकआउट दिया, तो बहुत ही शानदार यहाँ पर निफ्टी 50 ने बहुत अच्छा मूव किया। 650 का भी यहाँ पर हाई लगा है। हमारे एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा मूव किया है। इसने भी एक नया हाई क्रिएट किया है। यहाँ पर देखेंगे वीकली चार्ट फ्रेम में, सॉरी ये नया हाई क्रिएट नहीं किया, बैंक निफ्टी नया हाई क्रिएट किया है। इसका हाई 22,775 का है, तभी इसको हाई टच करने में भी बहुत ही समय। यहाँ पे देखेंगे तो 22,650 का हाई लगा है, यहाँ पर 22,775 का 120 पॉइंट 25 पॉइंट और इसको ट्रेवल करना है, तब जाकर के अपने हाई को टच कर पाएगा। हम लोग 15
15 मिनट कैंडल में देखते हैं कल किस तरीके से हमारा ट्रेड ऑफ प्लान का होना चाहिए। अगर ये 575 के नीचे जो हमारा टारगेट पॉइंट था, उस टारगेट के नीचे अगर गलती से भी रेड कैंडल क्लोज कर जाती है 5 मिनट का, तो फिर से अगेन सेल में जाएगा। नहीं तो अगर फ्लैट ओपन होती है, जैसे डे हाई को ब्रेकआउट करती है, हम लोग बाइंग करेंगे। फर्स्ट टारगेट हम लोग को 22,750 से लेकर के 775 का होना चाहिए। बहुत बड़ा गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग के बाद प्राइस एक्शन के लिए वेट करें, इसके बाद ट्रेड के लिए प्लान करें। चलिए भी हम लोग यहाँ पर फाइनेंस निफ्टी को देख लेते हैं। फाइनेंस निफ्टी एक्सपायरी से पहले बहुत अच्छा मूव किया। अब इसने भी देखेंगे तो ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट दे चुका है। बैंक निफ्टी के साथ साथ ये भी ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट कर चुका है। कहाँ पे हमारा जीरो टू हीरो ट्रेड प्लान होना चाहिए, यहाँ पर देखेंगे अभी ये बहुत ही अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रही है। 22,000 तक इसका जाने का चांस है, 22,000 तक चला जाएगा। इसने भी 21,500 का लेवल ब्रेक किया एंड यहाँ हुआ 21,500 साइकोलॉजी लेवल था, इसको ब्रेक किया एंड 21,830 का यहाँ पर हाई लगा है। 330.1 फ्लो में यहाँ पर मूव किया है। अभी क्या ट्रेड ऑफ प्लान होना चाहिए, यहाँ पर अगर गलती से भी कल है 700 के नीचे रेड कैंडल क्लोज करती है तो फिर सेलिंग में चला जाएगा और टारगेट कहाँ तक 21,500 तक होना चाहिए। अगर इसको अपर साइड में जाना है तो इधर रेंज में फ्लैट में ओपन होगा, बहुत बड़ा गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग नहीं होना चाहिए। रेंज में ओपन होगा, डे हाई को ब्रेक करेगा और ये चला जाएगा और 22,000 का लेवल टच कर जाएगा। 22,000 के बाद से फिर में भी रिट्रेसमेंट आ सकती है। इसलिए अगर अप जाना है तो इसको फ्लैट ओपन होना पड़ेगा, 50-60 पॉइंट का अप एंड डाउन चलेगा। लेकिन अगर इसको अगर कल ये गैप अप ओपनिंग हो जाती है 21,900 950 से सारे जोन में, तो यहाँ से पहले प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी हम लोग यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।